एक अहंकारी महारानी अपने भारी भरकम सोने के ड्रम से झरने का सारा पानी मोड़कर नीचे खेतों की ओर बहा देती है। कुछ ही पलों में झरना सूख जाता है। उसमें रहने वाली रंग बिरंगी मछलियां पानी के बिना तड़पने लगती हैं और एक एक कर दम तोड़ने लगती हैं। उसी समय पास ही शांति से घास चर रहा एक बैल अचानक बेचैन हो उठता है। उसका मन अनजाने भय से भर जाता है। वो बिना समय गंवाए तेजी से झरने की ओर दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचकर जो दृश्य वो देखता है उसे भीतर तक हिला देता है। झरना सूखा पड़ा है और मछलियां अंतिम सांसें ले रही हैं। बैल समझ जाता है कि यदि तुरंत पानी ना आया तो सब समाप्त हो जाएगा। करुणा से भरा वो बैल जंगल के घने और पथरीले रास्तों से होकर जल की खोज में निकल पड़ता है। बहुत दूर जाने पर उसे एक ऊंची चट्टान पर चमकता हुआ त्रिशूल दिखाई देता है। वो धीरे धीरे वहां पहुंचता है, बैठ जाता है और आंखें बंद कर श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता है। उसकी पुकार में सच्ची भक्ति और पीड़ा होती है। कुछ ही समय बाद उसकी निष्कलंक भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट होते हैं। बैल रोते हुए अपनी सारी व्यथा सुनाता है। उसकी करुणा देख महादेव का हृदय द्रवित हो उठता है। वे तुरंत सूखे झरने के पास पहुंचते हैं। आकाश की ओर दृष्टि उठाकर अपनी जटाएं खोलते हैं। अगले ही क्षण उनकी जटाओं से मां गंगा की पावन धारा प्रचंड वेग से झरने में प्रवाहित होने लगती है। कुछ ही पलों में झरना फिर से जीवित हो उठता है, जल से भर जाता है और मछलियों में फिर से प्राण लौट आते हैं। प्रकृति मुस्कुरा उठती है और करुणा की विजय होती है।